न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में नया चुनाव आयोग आ गया है। क्या है ये माजरा समझने वाली बात है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे से वहाँ पे चुनाव करवाए, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई है कि रिजल्ट आते ही लोगों ने उसे नकारना शुरू कर दिया है। क्या ये चुनाव आयोग की धांधली है या चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास ना करने की कोई वजह मिल गई है लोगों को? लोगों ने वोट किसी और को दिया और चला गया किसी और के पास। क्या ये शिकायत है उनकी? क्या इसीलिए वो अपना चुनाव खुद से करवाने की सोच रहे हैं? और उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको रद्द करने के लिए, इसको रोकने के लिए पूरा ताम झाम वहाँ पे लगा दिया। गांव के लोगों ने तो अपने यहाँ पे बूथ भी बना दिया और बैलेट पेपर भी छाप दिया और बॉक्स भी बना दिया कि जिन लोगों ने वोट डाली है वो उनके सामने नज़र आ जाए बैलेट पेपर के ऊपर। क्योंकि ईवीएम मशीन का जो धोखा है लोगों को समझ आ गया है कि शाम 5 बजे तक तो 54-55% वोट डल रहा है। उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि रात तक इतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, 10 से 12% बढ़ गया और रात 11 साढ़े 11 बजे के बाद तो पूछो ही मत, 67% की वोटिंग हो गई है इलाके में, महाराष्ट्र में। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शाम तक जब वोट नहीं पड़े थे तो उसके बाद ऐसे लोगों के अंदर क्या आकांक्षाएं पैदा हो गई कि वो लाइन लगाकर वहाँ पे चले गए और वोट डालने लग गए। अब वहाँ पे जो ग्राउंड पे जो नज़र आ रहा था वो समझ में आ रहा था कि वहाँ पे परिवर्तन की लहर चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी शक्तिशाली बीजेपी ने बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि 87% उन्होंने सीटें जीत ली हैं जिन पे वो खड़ी हुई थी। अब ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के पास कुछ तो मंत्र है, कुछ तो यंत्र है या कुछ तंत्र है जो वो सत्ता में अपनी जीत हासिल कर रहा है। अब कहने वाले तो ये भी बोलते हैं कि झारखंड में उन्होंने क्यों नहीं जीता है। तो क्या है कि पूरा शक उनके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर ना जाए, इसलिए उन्होंने झारखंड में मेरिट के ऊपर उनको जीतने दिया गया। कोशिश उन्होंने झारखंड में भी बहुत करी थी कि वहाँ भी उनकी सत्ता आ जाए, लेकिन मेरिट में उनको वहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने पूरा तामझाम लगा दिया। क्योंकि अडानी का बहुत सारा वहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। अब देखने वाली बात ये है कि अब ये चुनाव आयोग ने जो ये बंद करवाया है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए चुनाव आयोग को कि उनके ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है। क्योंकि जो लोगों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है। वो मशीन को चेक नहीं करवाने दे रहे हैं। चाहे तो वो उनको चेक करवा सकते हैं मशीन के ऊपर, अमेरिका की एजेंसी को भेज दीजिए, वो पता कर देगी आपकी इसमें अंदर फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट तो हिंदुस्तान में भी है, लेकिन वो मशीन को हाथ नहीं लगाने देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब चुनाव आयोग को जो समझ आया है कि नहीं समझ में आया, क्या वो इसको लटकाएगा कि जो कांग्रेस ने वहाँ पे कंप्लेंट कर दी है कि आपके यहाँ पे इस तरह से धांधलियाँ हुई हैं, क्या चुनाव आयोग मानेगा? नहीं मानेगा। क्योंकि ये जो सत्ता चल रही है ये वो लोग हैं जो अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं, ना अपनी गलतियों को मान सकते हैं। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, वो चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ही सब कुछ
न्याय संगत है, देश प्रेम है। धन्यवाद। जय हिंद।